श्रीमद् भागवत गीता की विचार जो हर रोज नई ऊर्जा देंगे। आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया है। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। यहाँ प्रस्तुत है गीता के बेहतरीन प्रेरणादायक उदाहरण जो आपके जीवन को कई नई दिशा देंगे। श्रीमद् भागवत गीता की अनमोल वचन। पहला है, कर्मणावाधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। दूसरा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। तीसरा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। चौथा है, आत्मा न अजर अमर और अविनाशी है, अर्थात आत्मा को न जलाया जा सकता है और न ही काटा जा सकता है। पांचवा है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। छठा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, अर्थात जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। आठवां है, इंद्रिय का संयम ही सच्चा ज्ञान है। नौवां है, अहंकार से मुक्त पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। 10वां है, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 11वां है, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो 12वां है, जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। 13वां है, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। 14वां है, संघर्ष ही जीवन है, अर्थात हर चुनौती आत्मविश्वास का माध्यम है। और 15वें में, जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। 16वें में, संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, अर्थात केवल आत्मा ही स्थायी है। 17वें में, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। 18वें में बताया है श्री कृष्ण जी ने, सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। और 19वें में, जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। 20वें में, भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। 21वें उपदेश में बताया है कृष्ण जी ने, आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। 22वें उपदेश में कहा है, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। 23वें उपदेश में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई छू सकता है। 25वें उपदेश में कहा गया है कि प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। 26वें उपदेश में बताया गया है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। 27वें उपदेश में, सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं। 28वें उपदेश में, किसी भी चीज में अति करने से बचो। 29वें उपदेश में, सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। 30वें उपदेश में बताया गया है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है।
31वें उपदेश में ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म से संतुलन से ही जीवन सफल होता है। 32वें उपदेश में जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। 33वें उपदेश में जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वह सच्चा योगी होता है। 34वें उपदेश में मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। 35वें उपदेश में मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। 36वें उपदेश में अपने कर्तव्यों का पालन करो बिना किसी भय या संदेह के। 37वें उपदेश में जो व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 38वें उपदेश में हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। 39वें उपदेश में यह बताया गया है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। 40वें उपदेश में जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। 41वें उपदेश में सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। 42 उपदेश में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। 43वें उपदेश में वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। 44वें उपदेश में दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। 45 उपदेश में जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। 46वें उपदेश में अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्त का मार्ग है। 47वें उपदेश में बताया गया है कि अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। 48वें उपदेश में कहा गया है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। 49वें उपदेश में कृष्ण जी ने कहा है, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। 50वें उपदेश में जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना। 51 उपदेश में बताया गया है कि तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। 52 उपदेश में बताया गया है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कार्य ही फलदायी होता है। 53 उपदेश जो दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो, अपने धर्म का पालन करो। और अगले उपदेश में बताया गया है कि आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। जब हमारा मन कमज़ोर होता है, तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप भी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।
सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं, आत्मा और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं हो और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उससे समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना है।